Hello मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, once again welcome on Vedantu NEET Made Easy and here is your Amrita ma'am again with a very important session today. क्योंकि कई सारे बच्चों को मैंने देखा है they face a very big problem sometimes कि मैम हम बहुत सारा थ्योरी पढ़ते हैं, हम बहुत अच्छे से रिविजन भी करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं मैम हमसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते। इनफैक्ट ऐसा होता है 50 एक क्वेश्चंस है मान लीजिए मैम, तो 30 के आसपास से 35 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, 15 क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं हमेशा ये जो रॉन्ग हो ही जाते हैं। एंड आज मैं आप लोग के साथ में एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि जनरली मैं बच्चों को एग्जामिनेशन जब आने वाली होती है तब बोलती हूँ प्रेफरेंशियली कि आप ये मेथड अप्लाई करें। बट दिस टाइम आई रियली थिंक कि मुझे आप लोगों को ये मेथडोलॉजी या स्ट्रैटेजी बहुत शुरू से ही बता देनी चाहिए। एंड इस स्ट्रैटेजी में क्या बात करने वाले हम लोग बात करने वाले हैं रिवर्स अप्रोच की। ठीक है, तो ये जो रिवर्स अप्रोच है बच्चों, ये रिवर्स अप्रोच जनरली वो एस्पिरेंट्स लगाते हैं जिन्हें कि काफी सारा थ्योरी कंटेंट पढ़ना होता है और जिनका जैसे यूपीएससी का सिलेबस हो गया, या जनरली वो लोग लगाते हैं जिनका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। एंड आई समटाइम्स फील कि नीट वाले बच्चों में भी कंटेंट ज्यादा ही होता है क्योंकि उनको बॉटनी, जूलॉजी ये दोनों सब्जेक्ट्स थियोरिटिकल होते हैं। देन केमिस्ट्री भी समवेयर वी कैन से प्रैक्टिस भी इंक्लूड करते हैं, बट यस ऑफ कोर्स थ्योरी भी होती है काफी सारे उसमें। फिजिक्स में मेजरली प्रैक्टिस बेस्ड बात होती है। ठीक है, तो अब सीन क्या है, रिवर्स अप्रोच है क्या चीज ये जानते हैं। तो देखिए, जो रिवर्स अप्रोच मैं आप लोगों को लगाने के लिए बता रही हूँ उसमें हमें थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा। हमारा जनरली पढ़ाई का सीक्वेंस क्या रहता है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि हम पढ़ाई का सीक्वेंस ये रखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी रिविजन करेंगे, पढ़ेंगे थ्योरी, समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे, फैकल्टीज के हेल्प से लेक्चर्स को समझेंगे, उस पोर्शन को अंडरस्टैंड करने के बाद में उसका थ्योरी रिवीजन करेंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी डू। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में थ्योरी रिवीजन, ये दो चीज हो जाती है। फिर बच्चे अक्सर ही एनसीईआरटी रीडिंग लगाते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग लगाने से उनके जो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, वो एनसीईआरटी में उनको अच्छे से फिट बैठ पा रहे हैं कि नहीं, ये उसको रीडिंग करने से उनको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है। एंड फिर थर्ड नंबर पे वो क्या करते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई करते हैं। फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, फिर देखते हैं कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। जब आपने बहुत फोकस या बहुत कंसंट्रेशन के साथ में किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया है, उसका थ्योरी रीड किया है, उसका एनसीईआरटी रीडिंग लगाया है, फिर क्वेश्चंस लगाए हैं, तो चांसेस ऐसे बनते हैं कि 90% अबव आपकी क्वेश्चंस करेक्ट जाते हैं। ठीक है, पर ये जो सिचुएशन है जनरली हमारे साथ में साल की शुरुआत में रहती है और साल के एंड में रहती है, और जो साल का बीच का समय आता है उसमें क्योंकि हमारे ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, सब्जेक्ट लोड बहुत बढ़ जाता है और क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने होते हैं, बिकॉज बहुत सारे हमें टेस्ट में अपियर करना होता है, प्लस स्कूल का भी लोड कई बार बच्चों पे बढ़ जाता है जो स्कूल जाते हैं उनके ऊपर। तो ये काफी सारी चीजें आने के कारण से समवेयर ये साइकिल गड़बड़ हो जाती है, ये साइकिल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। So what I am coming with a different kind of approach which is called as a reverse approach. ये अप्रोच में बच्चों आप लोगों को पहले मैं ये बता रही हूँ अप्रोच है क्या, इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या क्या। तो पहले हम बात करते हैं कि रिवर्स अप्रोच है क्या चीज। अभी जो हमने सीक्वेंस फॉलो किया, इस सीक्वेंस का थोड़ा सा ऑपोजिट सीक्वेंस अब आप फॉलो करेंगे। वो क्या रहेगा, सबसे पहले आप जिस भी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का आप क्वेश्चंस देखेंगे उठा के कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड्स हमें क्वेश्चंस में नजर आ रहे हैं, एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस किस टॉपिक को बिलोंग करते हैं। आप वो टॉपिक्स को अब पढ़ेंगे। दैट मीन्स आपने सबसे पहले उठा के क्या देखना है, एक क्वेश्चन पेपर उस चैप्टर का, उस टॉपिक का जो आप अब पढ़ने वाले हैं। दिस विल बी द मेजर थिंग जो कि आपके लाइफ में थोड़ा चेंज लेके आएगा, आपके क्वेश्चंस सही होना चालू होंगे। आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप क्वेश्चंस लगा लो बिना पढ़ाई करे, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि आप क्वेश्चन बुक उठाएंगे, आप देखेंगे क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आए हैं, समवेयर हमारे माइंड में वो थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा लेकिन आपने उसके क्वेश्चंस देखे और आपने देखा क्वेश्चंस में बार बार टर्म्स आ रही हैं, ZIFT, ZIFT, GIFT, गिफ्ट, ART। आप बोलेंगे समवेयर ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, isn't it? और आपके माइंड में जैसे ही ये बात आ गई कि ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है,
जब आप उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझने जाएंगे, जब आप उस चैप्टर का थ्योरी समझने जाएंगे, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि हाँ यहाँ से तो क्वेश्चन आया था, यहाँ से तो क्वेश्चन आया था। दैट मीन्स आपके माइंड ने ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया, जज कर लिया कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको ठीक से पढ़ना है। फिर जब आप उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे और आप उसका थ्योरी रिवीजन करेंगे, तो देखिए कैसे नहीं आपके क्वेश्चंस जो है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती। 90% क्वेश्चंस आपके जनरली अगर सही हो रहे थे, तो अब आपके 98% क्वेश्चंस सही होने लगेंगे, बिकॉज आपने पढ़ा उस हिसाब से है, आपने फोकस उस हिसाब से दिया है कि क्या क्या चीजें पहले कवर अप करनी चाहिए है। Isn't it? It's just like watching a recipe video before making something. ऐसा हो जाएगा एक प्रकार से कि आपने एक रेसिपी वीडियो देख लिया कि ऐसे ऐसे प्रोपोर्शंस में चीजें ली थी तो ऐसा खाना बना था। सिमिलर वे हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कि आपने पहले देख लिया कि ऐसे 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 क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में इस टॉपिक में से उठ के, तो मुझे इतना पोर्शन का थ्योरी रिविजन अंडरस्टैंडिंग ये सब इम्प्रोवाइज करना है, ये टॉपिक्स पे ये कॉन्सेप्ट्स पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। ये रिवर्स अप्रोच होती है, ठीक है। तो ये रिवर्स अप्रोच है। आप इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? जिस भी चैप्टर के आप क्वेश्चंस देख रहे हैं उसका पूरा एक बार पलटा के 50-60 क्वेश्चंस देख लिए, 100 क्वेश्चंस देख लिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें से आ रहे हैं। ध्यान से देखना है, सुपरफिशियली नहीं, ठीक है। ध्यान से देखने के बाद अब उस चैप्टर को अंडरस्टैंड करो अपने टीचर्स की हेल्प से, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है ये चीज कि आपने ये क्वेश्चंस देख लिए, ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, इस चैप्टर को मैम से समझते हैं, सर समझते हैं, समझने के बाद में अब इसका थ्योरी रिवीजन करोगे, इट विल बिकम सुपर इजी फॉर यू टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस आफ्टर स्टडिंग दैट टॉपिक फ्रॉम टीचर, बट यू हैव ऑलरेडी लुक्ड फॉर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दैट टॉपिक। Getting my point, everybody? So this is what we need to actually implement, how to utilize it. I really hope that ये बात सबको समझ में आई है। Then how, what are the benefits? कि मैम रियली में ये अप्रोच कैसे यूजफुल हो सकती है, ये अप्रोच कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। देखो बच्चों, अप्रोच कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, पहली बात तो यू विल बी नोइंग व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे से कि क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे थे, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस अपने आप ही आ जाएगा। ये सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे कि बायो की बात नहीं है। अगर आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, आपने क्वेश्चंस देखे कि फिजिक्स में ये टॉपिक पे से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप जाके अब उसके फॉर्मूला को शायद थोड़ा ज्यादा फोकस करके पढ़ाई करेंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, isn't it? इसमें से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, इसमें से ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन फ्रेम होता है, इसका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मुझे जाके ये पढ़ लेना चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन आया हुआ है, isn't it? समवेयर हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली बहुत स्मार्ट प्ले करता है उसके बाद में। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस आपके लिए अपने आप हो गया। दूसरी बात आपके लिए क्या बेनिफिट हो जाएगा बच्चों? आपके लिए ये बेनिफिट हो जाएगा दैट जब आप उसका थ्योरी अब पढ़ेंगे तो यू आर ऑलरेडी अवेयर विद द कीवर्ड्स, ठीक है। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ कीवर्ड्स, आप कीवर्ड्स ऑलरेडी जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा जिफ्ट, गिफ्ट, एआरटी, ठीक है, क्लेमाइडियासिस, बहुत सारे डिजीज के नाम आपने देख लिए, तो आप कीवर्ड्स आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ गए हैं, आप कीवर्ड्स जानते हैं कि इन कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है। सो देन व्हेन यू विल बी रीडिंग द थ्योरी और आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन कीवर्ड्स को याद करने की ट्राई करेगा कि ये तो मैंने पहले कहीं देखे हैं, अच्छा ये कीवर्ड्स पे क्वेश्चन आ रखा है, मुझे थ्योरी ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होगी। तीसरी बात आपका क्या होगा कि समवेयर आप जब टेस्ट देने जाएंगे तो क्योंकि आपने पहले वैसे क्वेश्चंस देख रखे हैं, आपने सॉल्व नहीं किए थे, अब आपने उसका थ्योरी पढ़ लिया, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने रिविजन कर लिया, अब आप सॉल्व करने आए हैं, तो योर मार्क्स विल बी ऑटोमेटिकली इंप्रूविंग, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, आपके क्वेश्चन ज्यादा बेहतर तरीके से सही होने चालू हो जाएंगे। एंड चौथी बात ये हो जाती है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कि आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो है बच्चों वो इम्प्रूवाइज होना चालू हो जाता है। आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूवाइज होना चालू जिस दिन हो गया, ऑटोमेटिकली आपको ये फीलिंग आने चालू हो जाएगी कि यस नाउ वी आर ऑन द करेक्ट ट्रैक, अब हमारे और क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे, अब हम जानते हैं कि इस प्रकार की अप्रोच से हमारे ज्यादा फायदा मिलने वाला है हमें, ठीक है। सो दिस इज द रिवर्स अप्रोच एंड आई रियली होप कि आपको ये अप्रोच बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस अप्रोच इन योर नेक्स्ट चैप्टर। जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर में पहले ये वाली अप्रोच लगा के देखो बच्चों, क्या तुम्हें थोड़ा सा बेनिफिट हुआ, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ और तुम्हें लगता है कि मैम ने जो ये अप्रोच बताई है इसको हमें और इस्तेमाल करना चाहिए एंड समवेयर यस हमारे क्वेश्चंस की एक्यूरेसी बढ़ गई है और हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं।
तो अगर आपको ये अप्रोच से बेनिफिट होता है, सो डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक दिस वीडियो बिफोर एंडिंग दिस। एंड इसके साथ साथ में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेदांतु नीट मेड इजी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।